बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है, जहां बिजली चमकने और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून के स्कूलों में छुट्टी और 1 फरवरी तक बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। 1 फरवरी तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां पर बिजली चमकने और ओलावृष्टि की चेतावनी है। तो बिजली चमकने और ओलावृष्टि की चेतावनी, देहरादून के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। 1 फरवरी तक बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए, देर आए दुरुस्त आए। अगर ये इस बार की सर्दियों के लिए कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पारा तो नीचे लुढ़क गया था, लगभग जमाव बिंदु पर पहुंच चुका था। लेकिन जिसका इंतजार था बारिश और बर्फबारी, वो ना तो पूरे दिसंबर में हुई, जनवरी आधा बीतने के बाद भी ना बारिश हुई ना बर्फबारी हुई। लेकिन फिर एकाएक अचानक एक पश्चिमी विक्षोभ मजबूत हो जाता है, जिसके बाद पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे एक बार फिर से ये कहना गलत नहीं होगा कि पर्यावरण का संतुलन बनता हुआ नजर आ रहा है। और आज फिर से बिजली चमकने और ओलावृष्टि की चेतावनी है। हालांकि देखिए, अगर ओलावृष्टि होती है तो जाहिर तौर पर किसानों को नुकसान जरूर होगा, लेकिन 1 फरवरी तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली चमकने और ओलावृष्टि की चेतावनी है। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून के स्कूलों में, जहां पर छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो देहरादून के स्कूलों की अगर हम बात करें तो यहां पर छुट्टी घोषित कर दी गई है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिजली चमकने ओलावृष्टि की चेतावनी भी यहां पर दी गई है। मौसम का मिजाज, तो 1 फरवरी तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने की यहां पर जो संभावना है मौसम विभाग की ओर से जताई गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली चमकने ओलावृष्टि की चेतावनी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बर्फबारी के होने के बाद यहां पर व्यापारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि व्यापारियों का जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है। हाल ही में वीकेंड गया है, लॉन्ग वीकेंड था, और इस दौरान पर्यटकों की भरमार भी हमें उत्तराखंड में देखने को मिली। लगातार जो पर्यटक हैं उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। हालांकि पर्यटकों का ये सपना था व्हाइट क्रिसमस देखें या फिर व्हाइट न्यू ईयर देखें, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पर बर्फबारी के बाद जो नज़ारा है वो पूरी तरह से बदल चुका है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि नज़ारे के साथ साथ यहाँ पर स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दिग्विजय अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रवीण रुद्रपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिग्विजय, आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, देखिए, बर्फबारी का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, लेकिन उसी के साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। ये मौसम खुशनुमा बनकर व्यापारियों के लिए जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हैं जरूर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ओलावृष्टि की खबर किसानों को परेशान जरूर कर सकती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो मौसम है ये व्यापारियों के लिए, पर्यटकों के लिए खुशी की खबर लेके आया है, लेकिन स्थानीय लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौसम यहाँ पल पल करवट बदल रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, इसको लेके अल्मोड़ा की बात करें, जिला प्रशासन ने देर रात स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की। सुबह मौसम बिल्कुल खिला हुआ था, आसमान में थोड़े बादल थे, लग रहा था दिन में पूरी तरह धूप चमकेगी, लेकिन अब मान के चलिए ये 1 बजे के आसपास और आसमान में पूरी तरह बादल घिर आए हैं। बारिश की पूरी संभावनाएं हैं, लगातार बादल घिर रहे हैं, और ये बारिश है, बारिश के साथ जो बर्फबारी है ये लोगों को मुसीबत बन के आ रही है। बात अल्मोड़ा की करें, यहाँ बारिश है और टेम्परेचर यूं ही रहा तो नगरीय क्षेत्र में बर्फबारी होगी, लेकिन जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, 2700 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। और ये जो बर्फबारी होती है, इससे कई परेशानियां सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों बर्फबारी हुई थी तो उसके बाद कई जगहों पर ब्लैकआउट हो गया था, 24-24 घंटे बिल्कुल बिजली लाइन कट ऑफ रही। तो ये परेशानियां पहाड़ में लेके आता है। साथ ही पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, बर्फ गिरने की सूचना के बाद पर्यटकों की सीधी दौड़ पहाड़ों की ओर होती है। कई बार पहाड़ों में जाम की स्थिति हो रही है, और के आसपास पिछले दिनों में देखा लंबा जाम लोगों को देखना पड़ा। साथ ही यहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं उनसे प्रशासन को कहा गया, आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, पर आप लोग सावधानी के साथ आइए, क्योंकि बर्फबारी के बाद सड़कों में फिसलन हो जाती है, तो उससे कई बार दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। फिलहाल मौसम का जो मिजाज है उसको देखकर लग रहा है कुछ देर में अल्मोड़ा में बादल बरस जाएंगे। जी।
बिल्कुल, कुछ ही देर में यहाँ पर अल्मोड़ा में बादल बरस सकते हैं, जैसा कि आपने जानकारी दी। रुद्रपुर में भी हाल जान लेते हैं। प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, रुद्रपुर से इस समय किस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है? बारिश को लेकर, बर्फबारी को लेकर जो निर्माण कार्य या विकास कार्य केदारनाथ में चल रहा होता है, वो कितना प्रभावित हो रहा है? देखिए, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जो बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है और रुद्रप्रयाग में काफी होता नजर आ रहा है। और ऊपरी और केदारनाथ धाम में सुबह से ही और हल्की बर्फबारी हो रही है, जिससे वहाँ पे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और जो निर्माण कार्य है वो पहले ही बर्फबारी से बंद पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, उससे जो वहाँ निर्माण कार्य मजदूर जो वहाँ लगे हुए थे और जो आईटीबीपी के जवान लगे थे, उनकी मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि तापमान में भारी गिरावट है। धाम में कड़ाके की ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है, निर्माण कार्य ठप पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं और चूंकि अब यात्रा को कुछ समय बाद केदारनाथ धाम यात्रा के शुरू होने की तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। और उससे पहले अब बर्फबारी का जो मौसम बदल रहा है, जो बर्फबारी हुई, तो कहीं ना कहीं जो तैयारियों में भी बाधक बन सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है मौसम का असर देखने को मिल रहा है। और दिग्विजय, आपसे ये मैं पूछना चाहूंगी इस समय, क्योंकि देखिए बारिश और बर्फबारी दोनों ही लेट हुई है, लेकिन काफी अच्छी भी होती हुई नजर आ रही है। क्या इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है? देखिए, प्रतिकूल प्रभाव तो फिलहाल कुछ नहीं है। बर्फबारी मौसम के लिए काफी मुफीद है, खेती किसानी के लिए अच्छी है। बस इससे ये है कि थोड़ी आपको जो हम कह रहे हैं कि जो मानवीय जो कोशिशें हैं, जैसे लाइट का चले आना, ये परेशानियां हैं कि बर्फबारी और पानी जितना ज्यादा बरसेगा उतना ही जमीन को रिचार्ज करेगा। यहाँ प्राकृतिक जल स्रोत हैं, वो सारे बारिश और बर्फबारी पर ही उनका पूरा जीवन काल तय रहता है। वहीं हमने देखा पिछले दिनों जो हमारे यहाँ हिमालय जो पूरी बेल्ट थी वो ब्लैक आउट दिखने लग गई थी। ओम पर्वत है, वहां से बर्फ बिल्कुल नदारद थी। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद ओम पर्वत में ओम की आकृति खुल के सामने आई है। और हम बात कर रानीखेत अल्मोड़ा के यहाँ से जो हिमालय जो बड़ी रीच दिखती है, नंदा कोट है, नंदा गुमती है, त्रिशूल है, वहां जो बर्फ से खाली खाली पहाड़ दिख रहे थे, वहां बर्फ पूरी लकदक दिख रही है। अभी भी वहां लगातार यहाँ से देख के लग रहा है हिमालय क्षेत्र में पूरे बादल छाए हुए हैं, संभवतः वहां बर्फबारी शुरू हो गई होगी। और अब यहाँ के लोगों को इंतजार है बारिश के साथ बर्फबारी का। जी बिल्कुल, बारिश और बर्फबारी का इंतजार अल्मोड़ा के लोगों को है। और रुद्रप्रयाग से प्रवीण हमारे साथ क्योंकि बने हुए हैं। प्रवीण, आपसे ये जानना और समझना चाहेंगे कि जब भी बारिश होती है या बर्फबारी होती है, पर्यटकों के चेहरों पर खुशी तो जरूर आ जाती है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। स्कूलों को लेकर यहाँ पर फिलहाल क्या स्थिति है? क्या कोई आदेश यहाँ पर निकलकर सामने आया है? और वहीं दूसरी तरफ देखिए, वनाग्नि की जो घटनाएं हैं अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रही है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, क्योंकि मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और क्योंकि जो बर्फबारी दिसंबर में शुरू होती है वो जनवरी लास्ट में हो रही है, तो कहीं ना कहीं मौसम जो परिवर्तन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें हो रही हैं। और जो क्योंकि लगातार और दूसरी बात यह है कि बारिश और बर्फबारी से पर्यटक तो खिंचे आते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ जाती है। अगर जो सीजन की पहली बर्फबारी हुई, तो कहीं ना कहीं टाइम तक सड़कें बंद रही। और दूसरी बात यह है कि वो कहीं जगह बिजली की लाइनें भी सुचारू नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं जो मौसम है वो कहीं ना कहीं एक और तो खुशनुमा होता है, लेकिन दूसरी बात ये होती है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुश्किलें बढ़ जाती हैं, जिससे जिला प्रशासन भी को भी टाइम लगता है। हालांकि व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन मौसम के सामने व्यवस्थाएं कम नजर आती हैं और उतना दावपेच नहीं हो पाता है। जी आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस मैं लौटूंगी बाकी जानकारी के लिए भी। लेकिन इस समय बात करेंगे लक्सर से बड़ी खबर की, जहां पर मौसम का मिजाज पूरे तरीके से बदल चुका है। यहां पर आसमान में घने काले बादल छाए हैं और ठंडी हवा के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। तापमान में गिरावट भी महसूस की जा रही है, लेकिन किसानों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। बारिश से कई फसलों को लाभ मिलेगा। जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि बारिश होगी तो किसानों को लाभ मिलेगा। हालांकि ये बारिश काफी लेट हुई है। 3 से 4 पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हो चुके हैं। चौथे से पांचवा ये जो इस समय पश्चिमी विक्षोभ है वो कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है। दिग्विजय हमारे साथ बने हुए हैं। दिग्विजय, देखिए लक्सर में तो बारिश शुरू हो गई है, लेकिन इसी बारिश के साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बारिश को लेकर कितना अनुमान यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताया गया है, क्योंकि बारिश काफी समय बाद हुई है और लगातार हो रही है। क्या इससे फसलों को बाद में नुकसान तो नहीं होगा? फिलहाल अभी की स्थिति में ये जो बारिश है फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि फसल अभी बहुत छोटी है। ये जब फसल बड़ी हो जाती है उनमें वो तैयार होने के मूवमेंट पे होती है, अगर तब लगातार बारिश होती है तो उससे फसलों को नुकसान पहुंचता है। ये वक्त है कि जितना ज्यादा पानी बरसे उतना मुफीद रहेगा फसलों को लेके। अमूमन जो जाड़े की बारिश होती है, अगर ये बहुत हुआ था 1 से 2 दिन तक लगातार बारिश हुई, तो ये इसका ट्रेंड रहा है।
बरसात में जो बारिश है वो नुकसानदेह होती है। जो ठंड की बारिश है, जो इस मौसम की बारिश है, इससे फसलों को फिलहाल नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अभी फसल छोटी है, तो उनको जितना ज्यादा पानी मिले वो उसके लिए बहुत मुफीद रहेगा। लेकिन लगातार बारिश का लोगों को इंतजार है। 3 या 4 महीने के बाद लगातार सभी जगहों में बारिश हो रही है। हम मैदानी इलाकों की बात करें, कोहरे से वहाँ स्थिति बड़ी खराब थी, विजुअलिटी कई बार बिल्कुल शून्य हो जा रही थी, एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ी हुई थी। अब जब बारिश हो रही है तो सिर्फ जो धुंध है वो छट गई है। मौसम अगर बात करें मैदानों का, वो सुहाना हो गया है। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें, जो खुश ठंड पड़ रही थी उसे लगातार लोग बीमार हो रहे थे, अस्थमा वालों को दिक्कत आ रही थी, बच्चों को दिक्कतें हो रही थी। अब जो बारिश हो रही है, इसे हम थोड़ी गीली ठंड कहेंगे, तो ये लोगों के लिए काफी मुफीद और अच्छी साबित हो रही है। ठंड का बिल्कुल, लोगों को यानी कि ये इंतजार बारिश रहता काफी है। ज्यादा अच्छी यहाँ पर साबित होती नजर आ रही है, लेकिन सीमित संख्या में ये बारिश रहे। और प्रवीण, आपके पास मैं आना चाहूंगी, शीतकालीन जो यात्रा है चार धाम, उसके बारे में जानना चाहूंगी। सरकार ने पूरा जोर लगाया था विंटर टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, और ऐसे में सबसे ज्यादा जिसे प्रमोट किया गया था वो था शीतकालीन चार धाम यात्रा। वहां पर किस प्रकार का असर देखने को मिल रहा है, खासतौर से तब जब मौसम को लेकर इस प्रकार की एडवाइजरी हो? देखिए, शीतकालीन यात्रा लगातार गतिमान है और शुरू से ही जब से शीतकालीन यात्रा शुरू हुई उस टाइम से ही और श्रद्धालु भारी संख्या में शीतकालीन गद्दी स्थल पर पहुंचे थे वो कहीं ना कहीं, और उसको लेकर सदन प्रशासन की व्यवस्थाएं भी तमाम कर दी गई थी। लेकिन जैसे कि मौसम का मिजाज बदला तो शीतकालीन यात्रा में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली और लोग शीतकालीन यात्रा को गद्दी स्थल को छोड़कर जो हिल स्टेशन उनको और ज्यादा रुक रहे हैं। हालांकि और देखिए हो क्या रहा है कि जो बारिश के बाद लोग शीतकालीन गद्दी स्थलों पर नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि जो हिल स्टेशन जो बर्फ की वादियां वहां पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मौसम के बदलते मिजाज ने शीतकालीन यात्रा को प्रभावित किया है और उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। जी बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।